तो हम लोग पढ़ रहे थे जितने भी हेल्पिंग वर्ब का यूजेस है। क्या पढ़ रहे थे? हेल्पिंग वर्ब का यूजेस। तो अभी तक हमने डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर को कंप्लीट कर लिया है। यस। तो हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं जिनमें से 3 बचा है, हैव, हैज, हैड। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हैव, हैज, हैड का जितने भी यूजेस हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या यूज है यहाँ पास हैव, हैज और हैड का। ये आपका है, ये आपका हैज और ये आपका हैड। पिछले क्लास में हमने समझा था इसका एज अ मेन वर्ब। आज देखेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। बताया था ना हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बताया था ना, यस। सहायक क्रियाएं होती है। तो इनका अगर हम देखा जाए तो 2 रूप में, 2 यूज में इसको बांट सकते हैं। पहला है एज अ परफेक्ट टेंस। कैसे? क्योंकि कोई भी काम परफेक्ट हो चुका है। लेकिन ध्यान देना सब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरा है एज अ इन्फिनिटिव। कैसा? एज अ इंफिनिटिव। पता है इसमें बताया था टू के साथ कभी वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं एज अ परफेक्ट टेंस हैव, हैज का यूज और हैड का यूज। तो यहाँ पास है हमारा पास हैव और हैज। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज आता है, ही, सी, इट किसी नाम के साथ। और हैव बताते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई, यू, वी, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पास आता है हैव। अब कोई भी सब्जेक्ट लो, जैसे कि मैंने लिया आई या फिर ले लिया यू, है ना, आई साथ क्या आता है? हैव आता है, और यू के साथ भी हैव आता है। अब यहाँ पास आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। जैसे होता है वर्ब आस्क मीन्स पूछना, है ना, तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो आई हैव आस्क्ड मतलब मैं पूछ चुका हूँ। क्या शो करता है इसका सेंस और मीनिंग कि कोई भी काम वर्तमान में कंप्लीट कर लिए हो, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि है ना, प्रियांशी नहा चुकी है ना, प्रियांशी नहा चुके हो, यस। तुम 12वीं पास कर चुके हो। यस। तो कोई भी ऐसा काम जो कर चुके हो कंप्लीटली, कोई काम कंप्लीटली कर चुके हैं। कर चुके हो, है ना। यह भी एक वर्तमान का चीज होता है जो हो गया है, उसको कंप्लीट रूप से बताने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये एज अ पास्ट जैसा भी यूज होता है, पास्ट जैसा भी उसको प्रेजेंट में लेते हैं। किसमें लेते हैं? प्रेजेंट में। तो कोई भी काम कंप्लीटली हो गया, कोई भी काम कंप्लीटली हो गया। वो जा चुका, वह जा चुका, तो चला गया है, मतलब जाने का काम उसका हो गया है। जैसे कि मैं बोल दिया कि प्रियांशी यहाँ क्लास में है, ये कैसा गया प्रियांशी कल, हाँ, ये क्या है? ये प्रियांशी है। कौन है? प्रियांशी। ये क्लास से छुट्टी हुआ इसका और यहाँ से जा रही घर की ओर, अभी रास्ते में है। अभी कहाँ पास है? रास्ते में है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रियांशी घर पहुँच चुकी है ना, प्रियांशी अभी जा रही है, तो प्रियांशी इज गोइंग। ये प्रियांशी भी जा रही होगी, मतलब कुछ समय हुआ, जस्ट गई तो घर नहीं पहुंची होगी, है ना, तभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। लेकिन जब पहुंच गए घर जाके, अब घर जाके पहुंच गई, है ना, होम स्वीट होम, घर जाके वो पहुंच गई। अब होने का काम, जाने का काम क्या कंप्लीट हो गया, तो क्या बोलूँगा? सी हैज़ रीच्ड, सी हैज़ रीच्ड। वह घर, शी हैज़ रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकी है। हो गया जाने का काम। जैसे कि आप 12वीं पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, कंप्लीट नहीं हुआ ना, लेकिन अगर 12वीं हो गया, रिजल्ट भी आ गया, है ना, तो आपका क्या है? 12वीं कंप्लीट हो चुका है। यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 12th, यू हैव कंप्लीटेड क्लास 12th। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो कोई भी ऐसा काम जो आप कर चुके हो चुका है, उसको शो करने के लिए यहाँ पर हैव हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? हैव हैज का।
और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। चलो यहाँ पर लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि यू हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, है ना, तुम 12वीं पढ़ चुके हो। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा, क्या करूँगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आता है? यस नो में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो हैव पहले आ गया। अब क्या आता? सब्जेक्ट आता है, तो हैव यू कंप्लीटेड क्लास 12? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, तो क्या आपने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया या कर चुके हो? क्वेश्चन है, क्या शुरू होता है कि क्या आपने 12वीं कंप्लीट कर चुके हो या कर लिया? तो क्या आपने क्लास 12 पढ़ चुके हो या पूरा कर चुके हो? पढ़ या पूरा कर चुके हो, ये इसका हिंदी सेंस है, ठीक है। कभी कंप्लीट हो गया सेंस, और कंप्लीट कर लिया यस, यू का आंसर ऐसा था, आई कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12। हाँ, मैं 12वीं क्लास पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुका, पास नहीं, पढ़ चुके हो। और नहीं पढ़े तो नो आई हैव नॉट, जिससे क्वेश्चन की उससे नेगेटिव बनता है, बता दिया था। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड क्लास 12। नहीं भैया, 12वीं नहीं पढ़ चुका हूँ या फिर नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसी का WH बनाओगे, क्या बनाओगे? क्लास 12 के स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ लगा करते हैं वस्तु के लिए विच लगाते हैं ना, कि विच स्कूल या फिर इन विच स्कूल, इन मतलब में, तो इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, ठीक। हैव यू कंप्लीटेड क्लास 12, स्कूल सिंगुलर से हैज़, अच्छा यू साथ, सॉरी यू के साथ हैव आता है, तो हैव यू कंप्लीटेड क्लास 12, साथ बोला कौन सी? यहाँ WH, तो इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, है ना। तो जो भी हैव हैज हैड उसके पहले क्या आता है? WH आता है। क्या आता है? WH। या WH आ गया। विच स्कूल, कौन सा स्कूल, विच के साथ कोई चीज़ आते हैं ना, कोई थिंग्स आते हैं, तो स्कूल आ गया। तो इन विच स्कूल हैव यू कंप्लीटेड क्लास 12, कौन से स्कूल तो हमने क्लास 12 पूरा कर चुके हो। तो फिर से आएगा सेम कि आई हैव कंप्लीटेड, मैं कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12, कंप्लीटेड क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोनी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोनी, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कोनी में कंप्लीट कर चुका हूँ। जगह पूछ रहे हैं कि विच स्कूल, कौन से स्कूल में, नाम पूछ रहे हैं ना। तो आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कि मैं अपना 12वीं क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्लीट कर चुका हूँ। वही क्वेश्चन टैग करेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12, क्या करेंगे? आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12, कंप्लीटेड क्लास 12, या फिर यहाँ पे ले लेंगे यू, ये तुम 12वीं पढ़ चुके हो ना, तुम 12वीं पढ़ चुके हो ना। तो यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ भाई? यू है, क्षमा, हेल्पिंग वर्ब की हैव है कि कंप्लीटेड है, क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैव है, शायद तक नहीं, कंफर्म बताओ। तो हैवेंट हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग में, और यू का यू, हैवेंट यू, है ना। आपने 12वीं कक्षा 12वीं कंप्लीट कर लिया है ना, ऐसे पूछे ना कि आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया है ना, या कर चुके हो ना, ऐसे। आपका शादी हो चुका है ना? नो यस, जिसका हो गया यस, जिसका नहीं हो गया नहीं। क्षमा, शादी हो गया तुम्हारा? अच्छा नहीं हुआ है ना। तो ऐसा आएगा, तुम्हारा शादी हो गया है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू हैव मैरिड, तुमने शादी कर लिया है ना, ऐसा है ना। तो क्या आ जाएगा? हैवेंट यू, तुमने शादी कर लिया है ना, ऐसा। और नहीं किया तो हैव अगर नो, यहाँ पर अगर नो और मैरिड, अब पहले से नेगेटिव आ गया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास? हैव यू,
तुम्हारा शादी नहीं हुआ है ना, नेगेटिव है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है ना, तो ये आ जाएगा, और हो गया तो ये आ जाएगा। तुम्हारा शादी हो गया है ना, तो यू हैव मैरिड हैवंट यू, है ना। तुम्हारा शादी नहीं हुआ है ना, नेगेटिवली यू हैव नॉट मैरिड हैव यू, तुम शादी नहीं हुआ है ना, है ना। ऐसे पढ़ते हैं, बहुत ऐसे पढ़ता नहीं आ रहा है, इसी पूरा फॉर्मेट से पूरा ऐसे पढ़ते आना चाहिए। रोज़ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा कम्प्लीटली। ये तीनों फॉर्मेट तो पढ़ है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव पढ़ा था क्या पिछले क्लास में? पढ़ा था ना। तो कौन सा फॉर्म बच गया? वो भी होगा था शायद तुम लोग का, क्या बोलते हैं, कोई वस्तु थे पास में, आई हैव पेन, यू हैव पेन वाला, वो हैड का यूज करते हैं, है ना। उससे देखते चलो हैड का यूज़, जैसे कि इन्फिनिटिव में बताया था हैव हैज़ का यूज़ कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, इन्फिनिटिव है, टू वाला आता है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। वर्तमान में आपके अगर आप कोई भी काम करना पड़ता है, वर्तमान में आपको अगर कोई भी काम करना पड़ता है तो आई हैव टू गो, और करता था आई हैड टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। अब ऐसे लेते हैं लोग क्षमा, क्षमा भी वर्तमान में स्कूल जाती है बेचारी, तो क्या बोलती है? आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी में है भैया, जाओ चाहे मत जाओ, मन हो चाहे मत हो, लेकिन जाना। अब कंप्लीट कर ली। क्षमा क्या बोलती थी? अरे बाप रे छुटकारा पाया मैंने, क्या बोलती है? छुटकारा पाया, है ना। बताते थी अरे मुझे जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, और पढ़ता है तो हैव टू, और पढ़ता था तो हैड टू, पास्ट के लिए था ये है इसका सेंस। आप देखते हैं इसी का तो हैड का एज अ पास्ट में, हैड का देखते कैसा, पास्ट में है, पास्ट में देखते हैं हैड का, ठीक है। ये यहाँ पर अगर सब्जेक्ट अलग हो तो यहाँ है भी आएगा ना, सॉरी हैज़ भी आएगा, जैसे कि ही है तो हैज़ हो जाएगा, सी है तो हैज़ हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखना, सब्जेक्ट चेंज करोगे तो जहाँ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। फिर देखते हैं हैड, हैड सभी के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी सभी के साथ आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग, सी लेते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कर चुके थे, है ना, लेकिन यहाँ पास कंडीशन आता है, क्या आता है? कंडीशन, कि यहाँ पास आपको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि एकदम हैड का यूज सडनली से नहीं होता है। जैसे कि मैं खा चुका था, वो जा चुका था, तो यहाँ पास जो आपके पास सेकेंड फॉर्म वाला याद है, डिड वाला, जैसे कि जब मैं बिलासपुर गया, जब मैं बिलासपुर गया, या फिर जब मैं उसका घर गया, तो व्हेन आई वेंट हिज हाउस, जब मैं उसका घर गया, तो यह है कंडीशन, जब, तो, देन, तब, he had gone रायपुर, तो जब मैं उसका घर गया तो वह रायपुर जा चुका था, जा चुका था, है ना, ही है ना। तो ध्यान दो यहाँ पास हैड का यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म तो आ रहा है, तो यहाँ पास सेकेंड फॉर्म वाला यूज है। देखो ध्यान से कंडीशन यहाँ पास कि जब मैं व्हेन आई वेंट हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया या पहुँचा, देन तब ही हैड गॉन रायपुर, रायपुर जा चुका था। तो देखो हैड का यूज कोई कंडीशन में कर रहे हैं, है ना, कि जब हम लोग खेल रहे थे, जब हम लोग खेल रहे थे, जब हम लोग खेलते तो व्हेन वी वर प्लेइंग, व्हेन वी वर प्लेइंग, व्हेन वी वर प्लेइंग, जब हम लोग खेल रहे थे। पहले पास्ट की बात करना कभी, है ना। देन जस्ट, उसके बाद देन जस्ट ही हैड इंजर्ड, जब हम खेल रहे थे, या इवनिंग टाइम ले लो, है ना, ये भी यस्टरडे, जब हम लोग कल खेल रहे थे, जब हम लोग
कल खेल रहे थे। ठीक है, तो देन ही हैड इंजर्ड, तो वह क्या हो गया, घायल हो गया। इंजर्ड का थर्ड फॉर्म जेरी का थर्ड इंजर्ड होता है, तो ही हैड इंजर्ड, तब वह घायल हो गया। तो दो चीज़ पास्ट बता दिया था कि कोई भी सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, सेकंड। या फिर आईएनजी पास्ट में, कि कोई भी काम कर रहे थे तो ऐसा हो गया था, ऐसा हो चुका था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वह जा चुका था, खेल चुका था। जब मैं पढ़ा रहा था तो है ना, आप आ चुके थे। तो वेर आई वॉज टीचिंग, है ना, देन यू ऑल हैड कम, जब आप सभी यहाँ पास आ चुके थे, है ना। तो यह यहाँ पास पास्ट में यूज हो रहा है। कैसे कैसे यूज हो रहा है, पास्ट में। तो जितना भी पढ़े पिछला रिवीजन करते थे समझ में आएगा रोज, है ना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यही है सेम इसके लिए, हैड के लिए कि एज ए इसका पास्ट यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन टैग बनाना है, यस नो बनाना है, तो सेम यही फॉर्मेट से बनता है जो आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। बस मैं आपको बताया था कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये इसका एक यूज़ जो पास्ट में आपको कभी काम कर चुके थे उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी कंडीशन के साथ। इसका एक और यूज़ है, पास्ट में आपके पास कोई वस्तु था उसको बता देते क्या, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। उसको बताया था ना, यस। है ना। तो मेरे पास एक पेन था, कोई वस्तु पास में उसके लिए है वस्तु करते हैं। कंपल्सन के लिए कोई काम करना पड़ता है, हैव टू गो बिलासपुर, में बिलासपुर जाना पड़ता है। आई हैड टू गो बिलासपुर, बिलासपुर जाना पड़ता था। तो कभी काम करना पड़ता है तो हैव है, कोई काम करना पड़ता था तो हैड आएगा। कोई वस्तु आपके पास है तो आई पेन, मेरा पेन है, कोई वस्तु था तो आई हैड अ पेन। ये पढ़ाते हैं पिछले क्लास में। और ये आपका कंडीशन ऐसा वर्ब के साथ यूज़ करके, थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करके, तो यहाँ पर आएगा कभी कंडीशन आएगा, कंडीशन के साथ यूज़ होगा, है ना। यस। जब मैं बच्चे थी तो मेरी शादी हो चुका था, बच्चे थे तो ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, सर यूजेस है और ऐसा आपको करना है। और कब होगा, उसको वीडियो देखोगे, एक बार और देखोगे, रिवीजन करोगे, कोई भी समझ नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना, उसको बोलने का प्रैक्टिस करना, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हैव हैज हैड। तो इस तरह से हम लोग लगभग, है ना, जितने भी हेल्पिंग आपके यूज़ है, या इज़ है, एम हो, आर हो, डू डस डिड। मैं आपको बता दें जो पहला वीडियो है डू डस डिड वाला, उसमें पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया गया है। कुछ भी समझना नहीं में से यस नो डब्ल्यू एस कुछ समझना है तो एक वीडियो जरूर देखना, वो है डू डस वाला। एकदम डिटेल समझाया गया उसमें कि कैसे उसको यस नो बनाना है, कैसे आपको डब्ल्यू एस बनाना है, कैसा क्वेश्चन टैग बनाना है, ये सब डिटेल आपको वहाँ पास मिल जाएगा। बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज़ है, क्या क्या यूजेस है करके। ठीक है, चलो लिख लो।